और जैसे समाप्त तुम्हारा हुआ क्या, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग समाप्त हुआ ना, डोरी में कंपन। भारतीय वन में नया चैप्टर है दिले है। अच्छा, रियल में चैप्टर का नाम तुम्हारा क्या है, बोलो तो। ना है बुक है तो बोलो। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, यही है, देख लो कॉलम्स। तो देखो अगला चैप्टर तुम्हारा ये है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स, चैप्टर नाम ये है। तो सोनोमीटर, अच्छा भाई हेडिंग डालो, जिक्र कर देंगे। दे अरे पीछे 5वां चैप्टर, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। एक बाद एक टॉपिक छोटे को और है बच रहा है, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, वही ना हो कि बाद भी है। हाँ इसके आगे डॉपलर इफेक्ट होकर आगे कुछ ना। क्या पढ़े पढ़े बड़ी भूख लग जाता है ना। गुड मॉर्निंग। सब दुकान में का खरीद के बैठा है रे। देखो यहाँ पे सुनो, बात बंद करते हैं। देखो अब यहाँ पे हम लोग पीछे इसका जस्ट पढ़े क्या, डोरी में कंपन, और डोरी में कंपन पढ़े तो उसमें हम लोग को क्या रिजल्ट मिला, तुम लोग बोलना। अगर हाँ डोरी में कंपन पढ़े तब फर्स्ट बार अगर हम लोग उसको पुश करते हैं, बल लगाते हैं, तो नोड कै जगह बनता है, 2 जगह नोड बनता है। 2 नोड के बीच का दूरी होता है कितना है, एंटी नोड कहाँ पे बनता है, नोड और एंटी नोड का बीच का दूरी λ/4। पहला बार जब हम लोग डोरी को स्पर्श करते हैं तो उस कंडीशन में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, T/म्यू। अच्छा अब इसके आगे बताना है 1/12 √T/म्यू। नाम इसका क्या होता है, फंडामेंटल फंडामेंटल टर्न फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा सेकेंड बोलो, सेकेंड तुम्हारा जब 2 बार स्पर्श किए तो √, नाम फर्स्ट ओवर सेकेंड हार्मोनिक। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, F2 को और हम लोग लिख सकते हैं तो F1। देखो अब यही बात जो है ना तुम्हारा लागू होगा एयर कॉलम में। एयर कॉलम में यही पैटर्न तुम्हारा चलेगा, नाम इसी तरह से चलेगा, फार्मूला भी देखो अब उसमें क्या मिलता है। एयर कॉलम की हम लोग बात करने वाले हैं। एयर कॉलम कहने का मतलब, एयर कॉलम क्या है, वास्तव में एक पाइप है, एक नली है। एयर कॉलम वास्तव में पाइप है, एक नली है। तो क्या पाइप है और नली है, अब अगर तुमसे हम पूछे उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, तब क्या जवाब देगा, क्या यही जवाब देगा जो इसमें तुम्हारा वायर में होता है, स्ट्रिंग में होता है कि चेंज, रस्सी में बोलो ध्वनि का चाल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, क्या तो बोल रहा है, फिर से रिपीट करो। हाँ V √अंडर। इसमें क्या तुम्हारा होगा एयर कॉलम में, इसमें हमें नहीं पता है कि इसमें ध्वनि का चाल क्या होगा।
इसमें हम लोग ध्वनि के चाल के जगह पर, स्पीड ऑफ साउंड के जगह पर हम क्या प्रयोग कर लेंगे, हाँ भी खाली प्रयोग कर लेंगे। वो क्वेश्चन में खुद दे रहेगा कि एयर कॉलम में जो साउंड जा रहा है ना, तो उसका स्पीड क्या है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जैसे एक में फंडामेंटल टोन निकालेंगे, हार्मोनिक निकालेंगे, बाकी आगे निकालते जाएंगे ना। तो इसमें जब प्रूव कर रहे थे ना, तो हम लोग को जहां जहां भी मिल रहा था ना रस्सी में, वहां पर हम लोग भी के जगह पर लिख दे रहे थे रूट अंडर टी बटा म्यू। इसमें भी के भी छोड़ देंगे। एयर कॉलम में स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, वो तुम्हारा इसमें फॉर्मूला नहीं निकाला गया, मतलब नहीं दिखाया गया है। तो ना दिखाया गया तो जहां पे जरूरत पड़ेगा तब भी के भी छोड़ देंगे। और क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने दे ले रहेगा कि हाँ इस पाइप में साउंड का स्पीड इतना दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल बनाते समय भी की जगह पर रख लेंगे। तो एक तरह से मानो कि जो राशि में पढ़ लिया, उससे सिंपल इसको कहेगा कि कठिन कहेगा, क्या बोलेगा, सिंपल बोलेगा कि कठिन, सिंपल बोलेंगे। ओकरा में भी निकाला, तरह मेहनत करने पड़ा, कहाँ से टी चाहिए, कहाँ से म्यू चाहिए, म्यू निकाला है तो एम कैसे कहाँ से आएगा, एल क्या आएगा, मात्रा कैसे कहाँ से एडजस्ट करेंगे। एक में कि डायरेक्ट भी का फॉर्मूला ना दे, तो भी का फॉर्मूला वैल्यू दे रहा, डायरेक्ट बैठा लेंगे, तो उससे तो कहीं हम लोग को सिंपल पड़ गया। तो अब देखो इसमें आ जाता है सबसे पहला प्रश्न तुम्हारा, और वह आ जाता है आर्गन पाइप। आर्गन पाइप, देखो नाम सुन के डिप्रेशन में मत जाओ, इससे तो चिन्ह पर्ची बढ़िया से है, पाइप से, जो तुम लोग पाइप हमेशा सुनता रहता है। बस आर्गन लग गया तो उससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आर्गन पाइप क्या है। आर्गन पाइप रियल में एक प्रकार के पाइप है, जो क्या चीज के बना हो सकता है, तो वो तुम्हारा या तो लकड़ी का बना हो सकता है, या कोई मेटल का बना हो सकता है, या किसी प्रकार के, जैसे सीमेंट का भी नली बना हुआ रहता है, किसी प्रकार के नली की बात कर लो, वही नली तुम्हारा क्या है, आर्गन पाइप है। आर्गन पाइप क्या है, आर्गन पाइप एक पाइप है, क्या चीज का बना होता है, किसी भी पदार्थ का बना होता है, बस नली का आकार उसमें होना चाहिए। तुम एक काम करो, पन्ने के मोड़ के नली के शेप में क्या करो, बना लो, यही तुम्हारा पाइप हो गया। तो यहाँ पे पाइप का मतलब है कि किसी भी प्रकार के मटेरियल से बना हो सकता है। इसका दो गो टाइप मिलेगा, एक मिलेगा तुमको फर्स्ट में क्लोज्ड आर्गन पाइप, आर्गन पाइप, अब एक मिलेगा तुमको ओपन आर्गन पाइप। क्लोज आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप। अब क्लोज आर्गन पाइप क्या है, बंद आर्गन पाइप क्या है। तो देखो ये जो फिगर तुम दिख रहा है, ये फिगर, यही फिगर तुम्हारा है क्लोज आर्गन पाइप, यही है बंद आर्गन पाइप। यानी कि बंद आर्गन पाइप में एक सिरा खुला और दूसरा सिरा बंद, वो ऐसा आर्गन पाइप जिसका एक सिरा खुला और दूसरा सिरा बंद हो, ऐसे आर्गन पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज आर्गन पाइप। अच्छा ओपन आर्गन पाइप किसको बोलेंगे, हाँ दोनों खुला हो, वैसा आर्गन पाइप जो दोनों खुला हो, ऐसे आर्गन पाइप को ओपन आर्गन पाइप हम लोग बोलेंगे। अच्छा अगर तुमसे हम पूछे कि क्लोज आर्गन पाइप जो दिख रहा है, इस क्लोज आर्गन पाइप में कहाँ पे नोड बनेगा और कहाँ पे एंटी नोड बनेगा, एक इंड यहाँ पे है, एक इंड यहाँ पे है, नोड कहाँ बनेगा, एंटी नोड कहाँ बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा बनेगा नोड, जो खुला जगह दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा एंटी नोड। क्योंकि ये बंधा हुआ तुम्हारा जगह है, ये बंधा हुआ जगह है, इसके जगह पर वाइब्रेशन करने के लिए जगह नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे तुम्हारा बनेगा नोड। ये तुम्हारा खुला है, यहाँ पे तुम्हारा जो है वाइब्रेशन ज्यादा हो पाएगा, लंबा वाइब्रेशन हो पाएगा, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा एंटी नोड। देख लो नोड, ये रस्सी है तुम्हारा, ये तुम्हारा नोड है, ये भी नोड है। फर्स्ट बार अगर वाइब्रेशन कराते हैं, फर्स्ट टाइम फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ नोड बनेगा, यहाँ नोड बनेगा, बीच में एंटी नोड बनेगा। तो एंटी नोड वाला जगह पर क्या हो रहा है ना, कि वाइब्रेशन बड़ा बड़ा हो रहा है, और नोड वाला जगह पर वाइब्रेशन हो ही नहीं रहा है या बहुत कम हो रहा है। तो ये तुम्हारा नोड और एंटी नोड बनने का प्रोसेस है। अगर इसमें बात करें तो दोनों जगह पर क्या बनेगा, दोनों जगह पर बनेगा एंटी नोड। अब इसी में हम लोग को डिटेल से क्या करना है, क्लोज आर्गन पाइप में, जैसे तुम रस्सी में शुरुआत से लेकर अंत तक गया, सबके फार्मूला निकाला, सबके नाम लिखा, जिस टाइप के उस पर तुम्हारा न्यूमेरिकल बना, उसी तरह से क्लोज आर्गन पाइप में भी एक बार साउंड को भेजेंगे। जब साउंड एक बार भेजे तो ग्राफ एकर कैसन बनेगा, और साउंड जो गया ओकर आवृत्ति क्या होगा, उसका नाम क्या होगा टोन में, उसका नाम क्या होगा हार्मोनिक में,
2 बार जब साउंड भेजेंगे तब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, नाम क्या होगा, टोन में नाम क्या होगा, हार्मोनिक में नाम क्या होगा। 3 बार साउंड को भेजेंगे, अनंत बार भेजेंगे, तब बारी बारी से निकालना है। अब बात आता है कि क्या वही सब आएगा जो स्ट्रिंग में आया था, आंसर है कि नहीं, बिल्कुल उससे चेंज आएगा। तो देखते हैं, बारी बारी से हम लोग सीखते हैं कि क्या अब इसमें हम लोग को मिलने वाला है। तो ये काम करो, सबसे पहला हेडिंग डालो आर्गन पाइप। हाँ बोलो। हाँ बोल सकता है, बिल्कुल बोल लो। यहाँ पे देखो कंपन एकदम 0 है, मिल रहा है, तो दूसरा बार करा लो काम, दूसरा बार में लेके चलो। देखो यहाँ पे एकदम नहीं मिल रहा है, एम्पलीट्यूड एकदम शून्य है, नोट हो गया। यहाँ पे मिल रहा है शून्य है एम्पलीट्यूड, नोट कहलाएगा, यहाँ पे शून्य है, नोट कहलाएगा। ये लंबा प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है, एंटी नोट कहलाएगा। ये भी नोट का परिभाषा लागू कर सकता है कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड शून्य हो उसको नोट कहते हैं, जहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो उसको एंटी नोट कहते हैं। निष्पंद और प्रस्पंद, नाम अजीब है, छोड़ो हिंदी नाम। ये आर्गन पाइप केवल लिखना बस। हाँ, आर्गन पाइप के हिंदी आर्गन पाइप ही लिख रहे। हाँ, फर्स्ट में वो देखो, यह एक धातु यह एक धातु लकड़ी, धातु लकड़ी तथा अन्य पदार्थ के बना हुआ, अन्य पदार्थ के बना हुआ अन्य पदार्थ के बना हुआ पाइप है, अन्य पदार्थ के बना हुआ पाइप है। बना हुआ पाइप है जिसे आर्गन पाइप कहते हैं, जिसे आर्गन पाइप कहते हैं। जिसे ऑर्गन पाइप कहते हैं। लिख लिया। उसके नीचे लिखना टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप। मेरे कलम ये चुरा लेगी, मेरा नाम बैठना है। तू आओ के अब तक जब मुआ को चोरे है। टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप, ये दोनों नाम लिखना। टाइप ऑफ आर्गन पाइप, पहला पॉइंट क्लोज आर्गन पाइप, पूरा मीनिंग लिखना। ओपन आर्गन पाइप, हाँ। फर्स्ट लिख के एरो देना हो, क्लोज आर्गन पाइप। एक मिनट पानी मोबाइल खोल लेने दो। लिखो, डिफिनेशन बोले ना इसका, लिखो वैसा आर्गन पाइप, वैसा आर्गन पाइप जिसके एक सिरा, वैसा आर्गन पाइप जिसके एक सिरा ओपन, एक सिरा ओपन, ओपन एक सिरा ओपन तथा दूसरा सिरा
दूसरा सिरा क्लोज हो, एक सिरा ओपन तथा दूसरा सिरा क्लोज हो, क्लोज आर्गन पाइप कहलाता है। क्लोज आर्गन पाइप कहलाता है। लिख लिया ना? क्लोज आर्गन पाइप का डेफिनेशन लिखा, तो इसके नीचे इसका फिगर बना लो और सेकंड का परिभाषा अपने से लिखो, ओपन आर्गन पाइप का खुद से लिखो। नहीं लाइव नहीं दिखा रहा है ना, का किए हैं? हाँ? वहां से तो मतलब वीडियो चल रहा है। हाँ 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 रे अपने से लिखना है। हाँ जैसे में क्या? जैसे में क्या होगा? अच्छा ये यूज कहाँ पे होगा? जैसे बांसुरी है तो बांसुरी का यूज कहाँ पे करते हैं? बजाने में। सरंगी है उसको बजाने में। आर्गन पाइप है तो आर्गन पाइप है तो एकरों में जैसे मंदिर में एक बार जाकर बोले हुआ, अब एक बार बोले, अब इसके बारे में बढ़िया से समझो, नाम दो उस आवाज के, दो बार बोलो जाकर हुआ हुआ, और जाके समझे, और तीन बार बोलो, सबका क्या टोन एक ही रहेगा कि अलग अलग होगा? तो अलग अलग रहेगा। तो एकरों में वही हाल है, एकरों में बारी बारी से भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिख लिया सेकंड का परिभाषा? चलो तो तुम्हारा ऑर्गन पाइप क्लियर होना चाहिए। इसका दो टाइप, क्लोज आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप, दोनों का देख लो सामने फिगर बना हुआ है, डिफिनेशन दोनों को क्लियर होना चाहिए। अब इसमें वही काम हम लोग करने वाले हैं जो पीछे स्ट्रिंग में कर चुके हैं। स्ट्रिंग वाला सेम प्रोसेस अब लागू करेंगे। एक बता रहे हैं हम, दो बता रहे हैं, तीसरा तुम लोग बना के दिखाना। तो सबसे पहला हेडिंग लिखना तुम लोग, स्टार दो लिखो। लिखो क्लोज क्लोज आर्गन पाइप में, स्टार देके लिखना, क्लोज आर्गन पाइप में, क्लोज आर्गन पाइप में उत्पन्न टोन, क्लोज आर्गन पाइप में उत्पन्न टोन, उत्पन्न टोन, हाँ उत्पन्न टोन और हार्मोनिक, हार्मोनिक, उत्पन्न टोन और हार्मोनिक, उत्पन्न टोन और हार्मोनिक को व्याख्या करें, उत्पन्न टोन और हार्मोनिक को व्याख्या करें। हो गया ना? हो चलो तो ये तुम्हारा प्रश्न हो गया। एकरा में बनेगा पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट बोलो क्या बनेगा? बैठ के ही बोलो। साउंड को फर्स्ट लिखो, पहला पॉइंट लिखना। लिखो जब क्लोज आर्गन पाइप में, जब क्लोज आर्गन पाइप में, जब क्लोज आर्गन पाइप में, जब क्लोज आर्गन पाइप में साउंड को एक बार भेजा जाता है, जब क्लोज आर्गन पाइप में साउंड को एक बार भेजा जाता है, एक बार भेजा
जाता है तो उत्पन्न टोन और हार्मोनिक इस प्रकार होगा। उत्पन्न टोन और हार्मोनिक इस प्रकार होगा। देखो कई बार साउंड को भेज रहे हैं हम लोग हो, हाँ एक बार, और वो भी कौन सा आर्गन पाइप है, क्लोज आर्गन पाइप। तब देखो इसका डायग्राम क्या बनने वाला है एक बार जब भेजेंगे तब। देखो जब एक बार साउंड को भेजेंगे ना तो उस साउंड का जो ग्राफ बनेगा, उस साउंड का ग्राफ इस प्रकार बनेगा। जब एक बार साउंड को अगर क्लोज आर्गन पाइप में भेजेंगे तब। अब दो बार भेजेंगे तो देखेंगे अगला बार तब कैसे बनता है। यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनने वाला है तुम्हारा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंटी नोड। पूरा नली का लंबाई कितना, पूरा नली का लंबाई। अब बता दो कि नोड और एंटी नोड का बीच का दूरी कितना है, लेमडा बाई 4। यानी कि कैपिटल एल किसके बराबर होने जा रहा है, लेमडा बाई, तो लेमडा बराबर 4 निकालना तुमको क्या है, आवृत्ति। तो आवृत्ति निकालना है तो आवृत्ति बराबर फॉर्मूला बोलो, एक बराबर भी बटा, यही ना, तो एक बराबर भी के जगह पर भी के जगह पर भी ए, ये नहीं रख सकता है, न्यूटन का फार्मूला यहाँ पर नहीं रख सकता है, लप्लांस का फार्मूला नहीं रख सकता है, डोरी वाला फार्मूला नहीं रख सकता है। अब लेमडा, लेमडा की जगह पर कितना है, और यही तुम्हारा आया जब क्लोज आर्गन पाइप में 1 टाइम तुम साउंड को भेजा तो उसका फ्रीक्वेंसी। नाम क्या होगा इसका, फर्स्ट बार है, फर्स्ट वाला का नाम तुम्हारा होता है फंडामेंटल टोन। और हार्मोनिक में नाम क्या होगा, बोलो बोलो, फर्स्ट हार्मोनिक। अभी नहीं, अभी रुक जाओ, हटाते हैं इसको, आते हैं हम किस पे, दूसरा पे। तब तुम लोग काम करके दिखाना तीसरा पे। और अनंत वाला जो करके दिखा दिया बना के, उसको एक टॉफी अनंत वाला जो बना के दिखा दिया, इसलिए ध्यान से समझना। ये हो गया तुम्हारा क्या, क्लोज आर्गन पाइप, नली का लंबाई चेंज नहीं करना है, ये ले रहे हैं। हाँ रस्सी में चेंज था क्या, नहीं चेंज था। नली का लंबाई तुम्हारा कितना रहेगा, एल। कितना बार साउंड को भेजना है, 2 बार भेजना है। 2 बार जब भेजेगा ना तो आइडिया, हालांकि ना जैसे इधर बाहर में ट्यूनिंग फॉर्क लगा देंगे, ट्यूनिंग फॉर्क दिख रहा है, जहाँ इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड प्रूफ कर रहे थे, तो ट्यूनिंग फॉर्क स्वरित्र द्विभुज अब यहाँ पे लगा हुआ है। बाहर से उसको कैसे घंटे हम लोग बजाते हैं उस तरीका से बजाएंगे, हाँ टन टन को या ढंडन को, तो साउंड इसमें जाएगा तुम्हारा। एक बार बजाएं तो पहला वाला का पालन कर गया, 2 बार बजाएं तो दूसरा वाला का पालन कर गया। जितना बार अपना क्वेश्चन के अनुसार है अपना बजाते जाओ, साउंड उसमें एंट्री करते जाएगा। तो देखो इसका ग्राफ तुम्हारा क्या बनेगा, अब शायद अगला बना पाएगा, कुछ बन जाएगा अगला थर्ड वाला। चलो तब बोलो, यहाँ पे क्या बना तो नोड, यहाँ क्या बना नोड सर, और यहाँ का बना, शॉर्ट में लिख लेते हैं एंटी नोड। अब तुम लोग बताओ कि एकरा में
लेमडा बटा, हाँ बोलो क्या तो बोल रहा है, रुको क्या तो बोल रहा है। अच्छा एंटी नोट एक बोल रहा है, नोड और नोड के बीच एंटी नोट बनता है, तो इसमें पूछने की क्या बात है, बनता है तो बनता है, नियम फेल थोड़ी ना होगा। अब बता लेमडा बाई 4 क्या बार, 3 बार है। चलो तो दर्शाओ एक में फिगर में, यहाँ से यहाँ कितना हो लेमडा बाई, यहाँ से यहाँ कितना बार लेमडा बाई, यहाँ से यहाँ कितना बार लेमडा बाई, यानी कि कैपिटल एल जो तो है किसके बराबर, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई, यानी कि ऐड करेगा तो लेमडा का मान निकालो 4L बटा, चलो आगे निकालो, एक बराबर कुछ रे v बटा लेमडा, और इति बराबर, तो एक बराबर कुछ ही हो v और लेमडा का जगह पर थ्री कहाँ, थ्री v बटा 4L। देखो टर्न में नाम जो है ना, टर्न में नाम तुम्हारा क्या होगा, अब सुनो, फंडामेंटल टर्न था, एक बार जब साउंड भेजे तब, 2 बार साउंड भेजे तो अब एक का नाम क्या, वो का नाम था फंडामेंटल, एक का नाम तुम्हारा फर्स्ट ओवर टर्न, लेकिन हार्मोनिक में नाम क्या है, अब हार्मोनिक के नाम बोलो क्या होगा, सेकंड थर्ड दोनों आंसर आ रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि दावे के साथ बोलो कि यही होगा, बोलो रे मैया, सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा, क्योंकि हार्मोनिक जो तुम्हारा है ना, फर्स्ट में तो फर्स्ट हार्मोनिक हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट का तुम्हारा कितना मिल गया, क्या गुना, 3 गुना, यहाँ पे तुम्हारा F2 नहीं, यहाँ पे F3, F1 के बाद सीधे मिला F3, देखो ना v बटा 4L है ना, तब v बटा 4L तो एक में है, लेकिन वो कर कंपेरिजन में क्या गुना, 3 गुना, ये तुम्हारा जो होने वाला है ये थर्ड हार्मोनिक। अभी भी तुम लोग को दिमाग की बत्ती नहीं जला, जल गया, नहीं जला होगा, 2 मिनट टाइम देते हैं, तीसरा बना के फिगर कैलकुलेशन और नाम तीनों लेके दे, नहीं पहले बना के दिखाओ जल्दी, कहीं रफ में साइड में जल्दी बनाओ, अरे आओ कॉपी दूसरा ना है, बनावे के जरूरत है एकरा में, बोल कहाँ पर आते हैं, अच्छा हो जाएगा ना, 5 आ गया ना, नाम क्या होगा, ठीक बोला है लड़का, बहुत बढ़िया जवाब, वाह। हाँ क्या हो जाएगा, टर्न में कौन होगा, सेकेंड ओवर टर्न, और हार्मोनिक में नाम क्या होगा, 5 हार्मोनिक होगा, बाकी कुछ लोग इधर उधर देख रहा है, एक काम करते हैं, 3 तक तो हो गया, अबरी बना के दिखाना है कॉपी पर, टॉफी नहीं नहीं उतरवाना नहीं है, बना के दिखाओ टॉफी वाला क्वेश्चन, जे बना के दिखा दिया, अभी 5वां लास्ट वाला कह रहे हैं बनाने के लिए, जे बना के दिखा दिया उसको टॉफी मिलेगा, हाँ ये नोला, बताना नहीं है, एकदम बोलना ही नहीं, गलत है, तो जो बोल रहा है गलत है, इतना आसान है हो कि टॉफी कह दिए तो बन जाएगा, मास्टर का पैसा खा लेना आसान बात समझता है, सबकी गलती होगा, कोई का ना सही होगा, एक भी टॉफी कोई जीत ही नहीं सकता है, बनाओ
बोलने में आसान लगा तीसरा वाला ना। देखो बना। अरे बाबू तो हम ही इनाम वाला कर रहे हैं और हमरे से पूछ रहा है कि फिगरवा कैसे बनेगा। हम तो बताबे करेंगे, सारा प्रोसेस बताएंगे, सब लिखवाएंगे टू जेड। नहीं बाबू बोल कैसे देगा। नहीं जितना टाइम एकरा बनावे में, जितना टाइम इसको बनावे में, नहीं उतर राख को बना के दिखाओ ना। तानी मान, तानी मानी रहता है था ना। नहीं एक लड़का हालांकि प्रयास में लगा हुआ है, बस इतना इस 100-150 स्टूडेंट में एक लड़का प्रयास में लगा, लेकिन हम बना के दिखाएंगे। हाँ अच्छा पार्सल करो रे। दो रे मैया। चलो आप आओ, कोई के दिखाना है। तो काहला देखे हो रिजल्ट काहला देखे। चलो देखो रखो बस, सब सेवा समाप्त। अब टाइम समाप्त। तो इच्छा है देखा लेने के, टॉफी खा लेगा, दो फिर बाद में कहेगा कि हम ना चेक किए। दो न तो कहेगा कि हमारा सही है, हमारा चेक नहीं किए। लो चलो हो गया, इस सब का चेक कर लिए आप, दोबारा नहीं। अब ऐसे भी गलत होगा, ऐसे भी गलत होगा। हालांकि एक चीज है कि इतना स्टूडेंट में आवाज नहीं, एक टॉफी तो जीत लिया, एक टॉफी जो है जीत लिया, और वो है लड़की में। एक लड़की जो है ना टॉफी जीत गई। और जीतने वाला का नाम क्या है रे मियाँ? आजू। आजू अच्छा आरजू, आरजू खातून की परवीन रे, परवीन, आरजू परवीन उस लड़की का सही है, बाकी सबका गलत है। तो देंगे, अभी दुकान खोले हैं, मिल जाएगा टॉफी उसको, उसका सही है, बहुत बढ़िया है, बाकी सबका गलत। बता रहे हैं, आप तो जानने का जिज्ञासा है ये होगा। चलो एक काम करो, लगता है कि पहला प्रश्न लिखवा दिए हैं, पहला प्रश्न लिख लिया ना। चलो लिखो, ये फर्स्ट फिगर बनाओ, कैलकुलेशन पे आओ।
हालांकि इसका भी प्रयास 95% इसका भी था, लेकिन थोड़ा सा बाद में वो तो बेचारा अपन कहानी कौन दुनिया में था। कम से कम डोरी वाला लय पकड़ के चलता ना, जो डोरी में हम लय पकड़वाई था अनंत के लिए, वो लय पर चलता तो सही हो जाता, तो लय गड़बड़ा गया था। हाँ वगैरह तो मारेंगे ना, कहानी कहाँ दिमाग और रखता है, एक ठोक पढ़ाई पर ध्यान होकर नहीं रहता है। अरे फिगर बनाओ, कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक पहुंचो। अरे बाबू पूरा यहाँ तक। और एक चीज और, एकदम धीरे धीरे सुनना, ठीक ना। एक बढ़िया बात लिख रहा है ना हो, इधर 10 सेकंड सुनो, वॉइस पीछे 10 सेकंड हाला नहीं कहीं करना, ठीक ना। ध्यान से सुनो। ए ये अच्छा लेसन मत करो, अभी नहीं, डेट बता रहे हैं तुमको। 24 तारीख 12वां महीना 2000, इस दिन को किसका कै नंबर के 100 नंबर के कै % आना चाहिए 97 लाने पर कितना का इनाम दिया जाएगा। ऑल फिजिक्स। इसीलिए इसमें लग जाना है जी जान से, ठीक ना। और इसको प्राप्त करना है, बहुत बढ़िया रकम है और बहुत बड़ा रकम है। सब 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 कुछ, लंबा टाइम, पूरा जी जान से लग जाओ, टाइम जितना वोट देता है। देख लिया हो, पहला फर्स्ट हो गया, यहाँ तक पहुंच गया। चलो तो फर्स्ट टाइम के लिए निकल गया, एक टॉपिक कंप्लीट। दूसरा हेडिंग, दूसरा बोले देखो, जब पॉइंट नंबर 2, जब क्लोज आर्गन पाइप में, जब क्लोज आर्गन पाइप में जब क्लोज आर्गन पाइप में 2 बार साउंड भेजा जाता है, 2 बार साउंड भेजा जाता है, 2 बार साउंड भेजा जाता है,
तो उत्पन्न टोन और हार्मोनिक, उत्पन्न टोन और हार्मोनिक, उत्पन्न टोन और हार्मोनिक, उत्पन्न टोन और हार्मोनिक, उत्पन्न टोन और हार्मोनिक इस प्रकार होगा। उत्पन्न टोन और हार्मोनिक इस प्रकार होगा। उत्पन्न टोन और हार्मोनिक इस प्रकार होगा। देख लिया ना। तो इसका कैलकुलेशन, अच्छा एक में 1 मिनट सुन लो। जैसे ये जो फिगर तुम्हारा बना ना फर्स्ट का, एक नई बात एक में सीख लो। तो ये तुम्हारा फिगर है साउंड के प्रेशर का, इस साउंड का प्रेशर का फिगर बना है। अगर एक में तुमको डिस्प्लेसमेंट का कह दिया जाए फिगर बनाने के लिए ना, तब उस कंडीशन में उसका फिगर तुम्हारा बन जाएगा कैसे, ये तुम्हारा क्लोज आर्गन पाइप है, इसका फिगर बन जाएगा तुम्हारा ऐसे। मतलब ये जो फिगर बना हुआ है तुम्हारा, ये वाला साउंड के प्रेशर का फिगर है, एक बार जब साउंड भेजे थे तब। और ये जो हम फिगर बनाए ना, ये साउंड का डिस्प्लेसमेंट का फिगर है, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। यही मान लेते कि अगर 2 बार बनाने वाला रहता, और 2 बार बनाने के लिए रहता, तब क्या करता, डिस्प्लेसमेंट वाला फिगर यहाँ से तुम ले जाता इस तरह से, ये इधर कटा के बीच में, तो फिर यहाँ पे लेके चल जाता। मैंने प्रेशर का जस्ट उल्टा फिगर बनाओ तो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट का। कोई इसका विशेष काम नहीं है, बट ध्यान पर रखना भाई। दो कोई कह दे कि डिस्प्लेसमेंट का फिगर बना के दिखाओ तो आर्गन पाइप में, जब 2 बार साउंड को भेजेंगे तब, 4 बार भेजेंगे तब, कुछ नहीं, जो तुम अपना सीख ले प्रेशर का ना, वही सीख ले रहो, जस्ट उसी का क्या कर देना, विपरीत कर देना, तो बन जाएगा तुम्हारा। तो खैर तुम लोग अपना यहाँ पे काम करो, ये फिगर बनाओ, ये कैलकुलेशन। हाँ लाइव ना का चल रहा है रोशन से ना। इधर है लेमडा लिखा हुआ है। फर्स्ट हार्मोनी का हिंदी हो जाता है प्रथम अधिस्वर। हिंदी का अगर बात करें ना फर्स्ट ओवरटोन के, तो प्रथम अधिस्वर। और ये थर्ड हार्मोनी की बात करें ना, तो हो जाएगा तीसरा सनादि। सनादि हार्मोनी की हिंदी होता है सनादि। और
केवल टोन रहता ना, सिर्फ टोन, तो टोन का हिंदी होता है स्वर। टोन मतलब स्वर, ओवर टोन है अधिस्वर। इसलिए ध्यान पर रख लेना, नहीं कि हार्मोनिक हार्मोनिक पढ़ाई हो रहा है, अब क्वेश्चन बना रहा है, कहीं पता आ गया क्या? प्रथम सनादि, अब लो प्रथम सनादि, खूब बढ़िया से जान रहे हैं, जानकारी पूरा है। और प्रथम सनादि आ गया तो लो काम गड़बड़ा गया। तीसरा सनादि, लो सनादि पढ़वे ना किए थे। प्रथम अधिस्वर, ये सब कुछ ही है। अब यही है कि इंग्लिश में रहेगा तब अच्छा लगेगा, तो कहीं कहीं इंग्लिश में अच्छा लगता है। लिख लिया? हो गया? चलो दोनों समाप्त न हो। चलो एक और तीसरा पाएंगे, एक बाद लास्ट पर जाएंगे, 3 के बाद लास्ट पर। लिखो अब तीसरा पॉइंट दो, लिखो। जब क्लोज आर्गन पाइप में जब क्लोज आर्गन पाइप में, छोड़ दो ठीक है। जब क्लोज आर्गन पाइप में 3 बार साउंड को भेजा जाता है, जब क्लोज आर्गन पाइप में 3 बार साउंड को भेजा जाता है, 3 बार साउंड को भेजा जाता है, 3 बार साउंड को भेजा जाता है, तो उत्पन्न टोन और हार्मोनिक, तो उत्पन्न टोन और हार्मोनिक इस प्रकार होगा। उत्पन्न टोन और हार्मोनिक इस प्रकार होगा। जो समझ रहा है अपना बना सकता है। देखो 3 बार साउंड को भेजेंगे तो इस तरह से बनेगा ग्राफ। देखो डायरेक्ट अगर थर्ड देखेगा ना तो ना समझ में आएगा। एकरा में ना कि पहला फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो, सब चीज में फिगर बनाना ना है। पांचवा के कहें कि फिगर बना के दिखाओ, 5 बार जब साउंड को भेजेंगे तब, तो डायरेक्ट पांचवा बनाना चाहेगा तो थोड़ा सा ना बनेगा। पहला दूसरा तीसरा देख के पांचवा बनाएगा ना सीरियल से, तब बन जाएगा। कैलकुलेशन करना है तो चारों को देख के तब पांचवा कैलकुलेशन करो, हो जाएगा। नाम देना है तो पहले चारों का नाम देख लो, तब पांचवा का नाम दो, तो हो जाएगा। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि बिना पहला के कंपेरिजन दूसरा के तीसरा के किए हुए अगला का जवाब हम लोग नहीं दे सकते। अंतिम वाला में यही सबकी गलती, यही चलते हुआ लास्ट वाला में सबका फॉर्मूला लिखने में और नाम लिखने में यही दिक्कत हुआ कि तो पहला से कंपेरिजन ना किया गया। पहला से कंपेरिजन करते हुए चलता ना, पहला देखता, दूसरा देखता, तीसरा देखता, और अंतिम पर जाता तो तुमसे गलती ना होता। तुम लोग चाहता ना कि अंतिम बना रहे ना तो चलो ऊपर पर डायरेक्ट काम करते हैं, नहीं नहीं बनेगा, नहीं नाम दे पाएगा। यही वजह है सबको गलती हुआ। आज फर्स्ट देख ले होगा उसका सही निकला। अब बोलो पूरा नाली का लंबाई कितना हो? हाँ पूरा नाली का लंबाई, यहाँ बोलो क्या बनेगा? यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड। चलो तब इसके बाद बोलना यहाँ पे क्या, तो बोलो लेमडा बाई 4 कै बार बन गया? 5 बार है। चलो लेमडा बाई 4 5 बार देख लो सब लोग हो। एक बार लेमडा बाई 4, 2 बार लेमडा बाई 4, 3 बार लेमडा बाई 4, 4 बार लेमडा बाई 4, 5 बार लेमडा बाई, कै बार बन गया? 5 बार। नोड और एंटी नोड के बीच का दूरी लेमडा बाई 4, यानी कि तुम अब एल बराबर क्या लिखने वाला है?
अब एक करो, आगे देख लो। 1 2 3 4 का है, लेमडा का मान निकालो। लेमडा बराबर 4l/। चलो लेमडा का मान निकल गया, आवृत्ति निकालो। v बटा लेमडा का मान कितना, 4l/10 हो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, यहाँ पर लिखाएगा 5। नाम लिख लो। चलो बोलो। हाँ, पहले टर्म क्या मिला था, पहला टर्म क्या मिला था, फंडामेंटल टर्म। दूसरा क्या मिला, फर्स्ट ओवर टर्म। अगला क्या मिलेगा, सेकेंड ओवर टर्म। सेकेंड ओवर, गलती लिख लेना रे, सेकेंड ओवर टर्म। हार्मोनिक में क्या मिलेगा, पहले फर्स्ट में क्या मिला, फर्स्ट बार भेजा तो हार्मोनिक क्या मिला, फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरा बार भेजा तो थर्ड हार्मोनिक। तीसरा बार फिफ्थ हार्मोनिक, ये जाके हुआ। तो नाम में अब यहीं से सेटिंग करना है तुम लोग को कि टोन में और हार्मोनिक में कैसे नाम चल रहा है। यही हम लोग को हेल्प करेगा लास्ट वाला लिखने में। कौन टोन पर कौन हार्मोनिक मिल रहा है, कौन टोन पर कौन हार्मोनिक मिलेगा। बाय द वे हम कभी पूछ ले तोरा से, 10th ओवर टोन और कौन हार्मोनिक मिलेगा, वो का 12 का रहा है। ये सब आओ पूरा लोला है, पूरा पूरा साफ है, एक 11 है, 13। हाँ हो 10th ओवर। अच्छा पहले अगर लिखो, पहले पूरा करो तब आते हैं, हो जाएगा तुम को लेके भी आसान हो जाएगा। अभी 13 लग रहा है, 10th का पता चला। क्या बोल रहा है ये, अनंत के लिए ओवरटोन 2n का और हार्मोनिक 2n लिखी है सही, बट बोल रही है गलत। ये तो रिजल्ट लिखा सही है, जो बोल रही है वो चीज गलत बोल रही है। हाँ तो कुछ तक एक जोड़ देना, नहीं मतलब हार्मोनिक में तो एक अधिक ना, नहीं ये बात गलत हो रही है। हाँ चलो, अरे बाबू ये कुछ लिखल है, एक कोची ना, पहला में क्या मिला, फोन रे। दूसरा में क्या मिला, यही का चीज रे मैया, लिख लिया रे बाबू। दूसरा में तो F3 मिला ना रे, F3 फिर खोज रही दोबारा, वो एक बार रिफ्रेश मारे पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा। कौन वाला, बोलो क्या बताएं। हाँ हाँ ठीक है।
देखो अरे बाबू, यहाँ पे हुआ, लिख लिया? चलो लिख लिया ना, तो अब 1 मिनट सब लोग ध्यान देगा, जल्दी इसको नोट करो तो। लिख लिया ना? देखो नाम को जिक्र करते हैं दोबारा। पहला बार फर्स्ट में अभी हम लोग को क्या मिला, 1 मिनट ध्यान से सीख लो। यही बाटा कोची, नाम क्या मिला? फंडामेंटल। और क्या मिला? फर्स्ट हार्मोनिक। चलो सेकंड में आ जाओ, चलो यही लिखते हैं। हाँ कोची मिला? एक थ्री, थ्री भी बटा, नाम क्या मिला? फर्स्ट ओवर टर्न। हार्मोनिक में क्या मिला? थर्ड हार्मोनिक। आगे बोलो क्या मिला? एक फाइव। क्या मिला? नाम क्या मिला? सेकेंड ओवर हार्मोनिक। क्या मिला? फिफ्थ। हाँ अब यहाँ से सांस ना ले रहे हैं, तुम लोग को लिवा रहे हैं। अब देखो फंडामेंटल जो टोन था ना, ओकरा को मिला फर्स्ट हार्मोनिक। जब जब तुम्हारा फर्स्ट ओवर टोन था, तब फर्स्ट ओवर टोन को मिला थर्ड हार्मोनिक। ओवर टोन है फर्स्ट, हार्मोनिक मिल रहा है थर्ड। ओवर टोन है सेकंड, हार्मोनिक मिल रहा है फिफ्थ। एकरे में हम आगे अगर पूछे कि अगर बाय द थर्ड ओवर टोन रहता तो हार्मोनिक कौन मिलता? तो हार्मोनिक मिलता सेवेंथ हार्मोनिक मिलता। देखो ना, एक तक है, दो तक है, तो तीन तक है, सात। अच्छा ये बढ़ कौन रेशियो में रहा, किस रेशियो में बढ़ रहा है? रिलेशन कैसा चल रहा है? 20 यहाँ पे कितना बढ़ा है? यहाँ पे कितना बढ़ा है? यहाँ पे कितना बढ़ा है? कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। अब हम लोग को ऐसा कोई टर्म खोजना ना है जो सब पर क्या कर जाए, वैलिड कर जाए। अरे कैसे जब कलांतर और पथांतर लिखता था, तो कलांतर और पथांतर लिखता था तो ऐसा हम लोग को शॉर्ट में लिखना पड़ता था ना, कि ताकि जब वो वाला वैल्यू हम रखे ना एन का मान, तो इस सब में क्या कर जाए, आ जाए, सब में वैलिड हो जाए। तो हम यही खोजते ना कि शॉर्ट फॉर्म क्या खोजे ताकि 1 से 3 जा सकते हैं। क्या शॉर्ट फॉर्म खोजे कि 2 से 5 जा सकते हैं? क्या खोजे कि हम 3 से 7 जा सकते हैं? तो वो तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 2n+1 यही तुम्हारा जो है ना शॉर्ट फॉर्म है, जो सब पर लागू होगा। करके लागू देखो, स्टार्ट करो। कहाँ से शुरू करो? फंडामेंटल से शुरू करो। फंडामेंटल माने जीरो, फंडामेंटल माने जीरो। तो एन के जगह पर तू रखो जीरो, तो जीरो रखेगा तो बोलो कितना आएगा? ये तो 3 का आएगा। ये बोले रे, चल जाएगी एक बार भैमियाल वहां जमुआ। तो जीरो जब रखेंगे एन के जगह पर, फंडामेंटल में जीरो, तो जीरो रखेंगे तो कितना आएगा? हो तो 1 आएगा। तो देखो तो हार्मोनिक आ गया। दूसरा काम, दूसरा 1 मिनट। फर्स्ट ओवर टोन मैंने एन के जगह पर कितना रखना है? 1 रखना है। तो 1 रखना है तो 1 रखो, तो 1 रखेगा तो कितना आएगा? देखो तो 3 जले है। आगे चलो सेकेंड ओवर टोन, तो सेकेंड तो एन के जगह पर कितना? 2 रखो, तो 2 रखेगा तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 अब 1 आ गया ना हुआ हार्मोनिक। आगे चलो थर्ड ओवर टोन, 3 रखो, तो देखो तो 7 आ गया। यही क्वेश्चन तुम लोग से पूछे थे कि 10 ओवर टोन रहेगा तो हार्मोनिक कौन मिलेगा? इन तरह कर रही है। 10 रखेंगे, ठीक है 10 रखेंगे, तो 10 दूना 20, 20 अब 1 21 हार्मोनिक मिलेगा। अब अगर मान लेते हैं कि 12th ओवर टोन है 25, अब अगर nth ओवर टोन है, और जब nth रहेगा तो एन रख दो एन के जगह पर, 2n+1
वो उतना हार्मोनिक मिल जाएगा। मतलब यहाँ सब दिमाग पर एक बात एकदम बैठा लो, क्लोज आर्गन पाइप में अगर तोरा टोन से हार्मोनिक में जाना है, न्यूमेरिकल बनाते समय यही काम में आएगा, उस समय फिर तुम्हारा कलम रुकेगा। अगर टोन से हार्मोनिक में जाना है तो कौन सा नियम अपनाएगा? 2n+1। ये सबसे बढ़िया बात हो गया, न्यूमेरिकल तुमसे तभी बन पाएगा। और ये बातें सिर्फ याद नहीं, सब पर वैलिड भी तुमको करने आना चाहिए और अपने आप में जांच पड़ताल भी करके देखो। यहाँ तक क्लियर? एक बच गया तुम्हारा लास्ट वाला, तो लास्ट वाला पे बात अब अगले दिन करेंगे। अनंत वाला नेक्स्ट टाइम निकालेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल बना के क्लोज आर्गन पाइप को हम लोग समाप्त करेंगे। और एक बात क्लोज आर्गन पाइप में और भी क्लियर होना चाहिए, क्लोज आर्गन पाइप में इवन सम फ्रीक्वेंसी नहीं बनता है। सिर्फ तुम्हारा कैसा फ्रीक्वेंसी मिलता है? विषम मिलता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 विषम मिलता है, सम हार्मोनिक नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं ना कि विषम मिलता है। कह दे क्लोज आर्गन पाइप में आवृत्ति का अनुपात होता है, तो क्या जवाब देगा? डोरी में भी पूछे थे आवृत्ति, तो क्या आलता? 1:2:3 ओकरा में आलता, लेकिन एकरा में आवृत्ति का अनुपात कह दे तो हाँ 1:3:5 ध्यान देना ऑब्जेक्टिव में, 500 टेस्ट में। अच्छा है, देने के बाद नहीं बहन, तो फिर उससे भी बैक में जाओ, उससे भी बैक में जाओ, रिलेशन निकालो। रिलेशन जो कह रहा है ना, अब रिलेशन ढूंढो, ओकरा लिए थोड़ा सा मेहनत करो ना, तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक देख के आना है, अगले दिन नेक्स्ट वो बात करेंगे, इसको देख लेना यहाँ तक। हेलो चिक, हेलो चला रही बोले